यानी कि अब यहाँ से शुरू होती है हमारी फिरोज तुगलक का दिल्ली सल्तनत पर राज। अगर हम बात करें फिरोज तुगलक की, तो फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में 5 बड़े बड़े नगरों की स्थापना किया और 300 छोटे छोटे नगरों का निर्माण करवाया। सबसे पहले फिरोज तुगलक ने 5 बड़े बड़े नगर की स्थापना किए और 300 छोटे छोटे नगरों की भी स्थापना करवाई। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिरोज खां जो था ये अनाथ मुस्लिम महिलाओं और अनाथ मुस्लिम लड़कियों के लिए एक अपना विभाग खोला और उस विभाग का नाम रखा दीवान ए खैरात। यानी कि दीवान ए खैरात एक इसका ऐसा विभाग था जिसमें कि अनाथ महिलाओं और अनाथ लड़कियों को, जो खास करके मुस्लिम हो, उनको इससे सहायता दिया जाता था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक दास थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक दास किसके शासनकाल में थे और कितने थे? तो 1,80,000 गुलाम थे इसके। यानी कि फिरोज तुगलक के 1,80,000 गुलाम थे। समझिए ये अपने आप में बहुत बड़ा हो गया ना, 1,80,000 गुलाम होता है। और इन गुलामों को संभालने के लिए, मतलब कि इन जितने भी इसके गुलाम थे, इन सभी गुलामों को संभालने के लिए, इन सभी गुलामों को देख रेख करने के लिए इसने एक अपना विभाग खोला था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। और यह जो विभाग था यह था, मतलब कि यह दीवान ए बंदगान इसका जो विभाग था यह वंशानुगत था। मतलब कि इसमें सभी, यानी कि जैसे मान लीजिए इस विभाग के मालिक जो है, अगर वह मर गया तो फिर उसी के खानदान का कोई ना कोई आएगा। मतलब कि दूसरा जाति या फिर दूसरे घर के लोग इस विभाग को नहीं संभाल सकते हैं। इसने इस तरह का इसमें नियम लगाया था। यानी कि दीवान ए बंदगान इसका जो विभाग था यह सैनिकों के लिए विभाग था इसका। और फिरोज तुगलक ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी और उस किताब का नाम है, यानी कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा वाली किताब का नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही इसकी एक ऐसी किताब है जिसमें कि फिरोज तुगलक की पूरी आत्मकथा लिखी गई है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो सिंचाई पर इसने कर लगाया था और उसका नाम था हक ए सर्व। तो क्वेश्चन पूछता है कि हक ए सर्व किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने। और सिंचाई पर टैक्स लगाने वाला कहिए या फिर सिंचाई पर हक ए सर्व लगाने वाला यह प्रथम शासक बना। यानी कि प्रथम शासक बना जिसने सिंचाई पर हक ए सर्व लगाया था फिरोज तुगलक ने। और इसकी मृत्यु अंततः 1388 ईस्वी में हो गई थी। इसकी यानी कि फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। और तुगलक वंश का अंतिम जो राजा है, तुगलक वंश का अंतिम राजा कहलाया नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन तुगलक वंश का अंतिम राजा है। हम आप लोगों को एक बात, यानी कि पिछली वीडियो में जो हमारा पिछला वाला वीडियो है उसमें आप लोगों को हम बताए हैं कि मंगोलों का आक्रमण, यानी कि भारत में मंगोलों का आक्रमण। ध्यान दीजिएगा कि उस वीडियो में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है कि उस वीडियो में हम ये बताना चाहते थे कि भारत में सबसे अधिक बार मंगोलों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार। यहाँ पे आप लोग उसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तब। तो मंगोलों ने आक्रमण किया किसके शासनकाल में? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, जो कि तुगलक वंश का अंतिम राजा रहा है। इसके शासनकाल में भी मंगोलों ने आक्रमण किया था और इसके बाद भी मंगोलों ने आक्रमण जो अपना जारी रखा। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक बार किसके शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब देखिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये जो तुगलक वंश का अंतिम राजा रहा है, इस पर भी मंगोलों ने 1398 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। और एक मंगोल शासक था तैमूर लंग, जो कि नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक पर आक्रमण किया और यहाँ से तुगलक वंश की सत्ता ही समाप्त कर दी दिल्ली सल्तनत से। और यह दिल्ली सल्तनत पर राज करने के लिए कायम रहा। यहाँ से शुरू होती है अगला वंश, यानी कि सैयद वंश, जिसको कि हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग को आगे अब क्या करना है एंड आप लोग लीजिए तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।